Hi viewers, this is Dr. Ajay Kumar welcoming all of you to my YouTube channel। हम देखते हैं कि हमारे जो मरीज आते हैं कभी कभी जॉइंट्स के पेन से बहुत परेशान रहते हैं और उनके जॉइंट के पेन जो है ना वांडरिंग नेचर के रहते हैं। कभी उनको साइटिका हुआ, कभी फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया हुआ, कभी कोलिक हुआ, कभी उनके शोल्डर के रूमेटिज्म बढ़ते हैं तो कभी साइटिका बढ़ जाता है, कभी हेडेक बढ़ जाता है, कभी उन्हें फीवर आ जाता है हेडेक के साथ, कभी आई के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, सिलियरी न्यूरालजिया बढ़ जाता है। तो और ये सब वैसे समय होता है जबकि वेदर चेंजेज होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें आप रूमेटिज्म जो है वांडरिंग नेचर के रहते हैं, सिम्टम्स चेंजेज होते हैं, कंप्लेन से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, शिफ्ट करते हैं। और चेंज ऑफ वेदर में भी आपको बहुत सारे मेडिसिन मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी ख़ास बात है जो इस मेडिसिन को दूसरों से अलग करती है। आज हम एक ऐसी मेडिसिन की चर्चा करेंगे जो वेदर के वेदर से खासकर चेंज ऑफ वेदर से काफ़ी अधिक सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी कहीं बादल खड़का, कहीं तूफ़ान उठा, इवन कि तूफ़ान 2 दिन के बाद आने वाला है आपके शहर में और ठनका ठनक रहा है, बादल गरज रहे हैं, वेदर रफ हो गया है और उनके प्रॉब्लम बढ़ गए, पेशेंट के प्रॉब्लम बढ़ गए, पेशेंट सेंस करने लग गया कि उसके रूमेटिक कंप्लेंट बढ़ गया, उसके अन्य कंप्लेंट भी बढ़ सकते हैं। अगर नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, कोई कन्वल्जन है, कोरिया है, ये भी बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, वह है रोडोडेंड्रन। आज हम इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और हम विभिन्न मेडिसिन्स से इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी करेंगे, कंपैरेटिव मेटेरियमेटिका देखेंगे और उन सभी पिकुलियर चीज़ों को समझेंगे जिसके तहत यदि हम रोडोडेंड्रन को यूज करते हैं तो हम इस तरह के केसेस में काफ़ी अधिक सफल हो सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। रोडोडेंड्रन एक ऐसा प्लांट है जो पहाड़ों में उगता है। साइबेरियन रीजन, जो साइबेरिया के माउंटेन्स हैं, इसके फेवरेट लोकेशन है। हिमालयन रीजन में भी यह पाया जाता है और तो यहाँ पे स्नो काफ़ी होते हैं, फॉग काफ़ी होते हैं, वेदर काफ़ी रफ होता है, फॉगी वेदर होता है। तो जब वेदर के कंडीशन एकाएक चेंज हों और पेशेंट का सेंसिटिविटी भी उतना ही हो, पेशेंट जो भी इलेक्ट्रिकल चेंजेज होते हैं वेदर में उसके प्रति काफ़ी अधिक सेंसिटिव होता है। उसको स्टॉर्म का डर होता है, थंडर स्टॉर्म का डर होता है, फियर होता है, उससे वो डरता है और उसके डर रियल होते हैं। यदि कहीं वेदर चेंज हो रहा है, स्टॉर्म हो रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड बह रहा है ना, और ये प्रायः गर्मियों में होता है। जब गर्मियों में सडन चेंज ऑफ वेदर होता है, स्टॉर्मी वेदर हो जाता है, पारा एकाएक धीरे नीचे गिरने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में यदि आपके कंप्लेंट बढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी नेचर के कंप्लेंट हो, तो वैसे कंडीशन में हम रोडोडेंड्रन के बारे में सोचना ही सोचना है, बशर्ते कि अन्य इंडिकेशन भी रोडोडेंड्रन को मिले। रोडोडेंड्रन रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस की एक इम्पोर्टेंट दवा है। अलेन इसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि वेस्टर्ली विंड्स जो होते हैं, ईस्टर्ली विंड्स जो होते हैं, विंडी, स्ट्रॉन्ग विंडी नेचर है विंड का, तो वैसे कंडीशन में यदि आपके कंप्लेंट बढ़ते हैं तो रोडोडेंड्रन एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। अब देखिए
ऐसा कंडीशन कालमिया में भी होता है। कालमिया में भी पेशेंट का जो रिमेटिक कंप्लेंट्स रहते हैं वो विभिन्न जॉइंट्स में जाते हैं, वांडरिंग नेचर के रहते हैं। दोनों में सेंसिटिविटी चेंज ऑफ वेदर से है, लेकिन कालमिया का जो वांडरिंग नेचर ऑफ पेन है वो रोडोडेंड्रन से भिन्न है। रोडोडेंड्रन का इरेटिक है, कभी पैर में होगा, कभी हाथ में होगा, एल्बो में होगा, कभी कंधा में हो जाएगा, कभी नेक में हो जाएगा। कालमिया में ऐसा नहीं है। कालमिया का जो कंप्लेंट्स हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, वो वांडरिंग है, लेकिन एक उसमें सिस्टम है कि उसके जो कंप्लेंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, एक्सटेंड्स टू डाउनवर्ड। तो ये उसमें एक खास इम्पोर्टेंस है। और रोडोडेंड्रॉन में है इरेटिक है, जैसे आपको पल्सेटिला में, सिफलिनम में जो देखने को मिलता है, ब्लैक कैनाइनम में, उस तरह से इसके कंप्लेंट होते हैं। राइट टू लेफ्ट भी इसके कंप्लेंट जाते हैं। इसमें स्टॉर्म के प्रति पेशेंट का फियर तो रहता ही है, और एक और भी चीज़ रहता है, जैसे कि उसमें फॉरगेटफुलनेस रहता है। पेशेंट भूल जाता है, क्या बोल रहा है, बात करते करते वो भूल जाता है, कुछ लिखते लिखते वर्ड भूल जाता है। ये फॉरगेटफुलनेस आपको मेडोरिनम में भी देखने को मिलता है। मेडोरिनम भी रिमेटिक कंप्लेंट्स की इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन मेडोरिनम का बेस कहाँ रहता है वो ध्यान देना है। मेडोरिनम गोनोरियल बेस है, यदि सप्रेस्ड गोनोरिया है उसके बाद पेशेंट में कंप्लेन आते हैं, और उसके जो इन्फ्लामेशन होते हैं क्रोनिक नेचर के रहते हैं, और काफ़ी स्वेलिंग जो है ना वो बैगी टाइप का स्वेलिंग होता है, जहाँ पे एकदम फूल जाता है, बहुत अधिक फूल जाता है। रोडोडेंड्रन में एक्यूट स्वेलिंग पाया जाता है आपको, जॉइंट्स इसके एक्यूटली स्वेल कर जाते हैं। हालांकि क्रोनिक कंप्लेन में भी यदि रोडोडेंड्रन के लक्षण मिलते हैं, ओरिजिन मिलता है, तो रोडोडेंड्रन मेडिसिन वहाँ अच्छा से काम करती है। रोडोडेंड्रन के कंप्लेंट्स जो होते हैं ना, वो जैसे ही मान लीजिए कि आज वेदर का चेंजेज हुआ, आज स्टॉर्मी वेदर आया, तो आने से पहले और ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म the complaint will aggravate, but as the weather settles down, normalcy is restored, उसके complaint खत्म हो जाते हैं। This is very very peculiar of rhododendron. Nowhere in the entire materia medica you will find such sort of a strong, intensely affection of a person by the electric changes in the weather, particularly with the stormy weather. इस रोडोडेंड्रन के कंप्लेंट जो होते हैं ना, वो रेस्ट में पर्सन रहता है तो उसके बढ़ जाते हैं, मोशन होता है तो उससे उसको आराम होता है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में भी चेंज ऑफ वेदर से कंप्लेन होते हैं। डैम्प वेदर अग्रेवेशन रस्टॉक्स में ही, रेन से वेट होने से कंप्लेन होते हैं, लेकिन रस्टॉक्स के कंप्लेन जो होते हैं वो आफ्टर गेटिंग वेट, व्हेन द पर्सन इज स्वेटिंग एंड ही इज ड्रेंच्ड, he takes cold, after that rheumatism or any complaint if occurs, Rustox is the medicine. रोडोडेंड्रॉन की जो कंप्लेन होते हैं, वो जो मोडिलिटी है वो रस्टॉक्स के समान है, लेकिन इसके कंप्लेन और इसकी सेंसिटिविटी, कंप्लेन की सेंसिटिविटी इलेक्ट्रिक वेदर चेंज इलेक्ट्रिकल करेंट जो हमारे वेदर में रहते हैं उसके प्रति काफ़ी अधिक होती है। और इसीलिए इसके जो कंप्लेन होते हैं ना, नाइट में बढ़ते हैं, टुवार्ड्स मॉर्निंग सुबह में उठता है तो उसके कंप्लेन बढ़े हुए रहते हैं। रस्टॉक्स में के तरह इसमें भी स्टिफनेस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा।
रस्टॉक्स के तरह ही पेरिस्टियम पे इसकी भी पकड़ है, जैसे रस्टॉक्स की पकड़ है पेरिस्टियम एंड टेस्ट जो फाइबर्स होते हैं उस पर, इसकी भी पकड़ वैसा है। फाइब्रस टिश्यूज पे इसकी स्ट्रॉन्ग पे, पेरिस्टियम एंड फाइब्रस टिश्यूज पे रोडोडेंड्रॉन की भी पकड़ है। लेकिन मोस्टली कहा जाता है, अलेन लिखते हैं कि रोडोडेंड्रॉन हॉट वेदर की मेडिसिन है। समर में इसके कंप्लेन बढ़ जाते हैं, समर में जब इलेक्ट्रिक चेंज होते हैं, वेदर स्टॉर्मी होता है तो इसके कंप्लेन बढ़ते हैं। रस्टॉक्स की सेंसिटिविटी कोल्ड के प्रति ज़्यादा होती है, चिली नेचर का पेशेंट होता है। लेकिन क्लार्क मेंशन करते हैं कि विंटर में भी इसके कंप्लेन बढ़ते हैं, बशर्ते कि वेदर अगर उतना ही रफ हो। दोनों की सिमिलरिटी बहुत अधिक है, दोनों में वार्मथ के प्रति एमिलोरेशन है, वार्म से एमिलोरेशन होता है, सन एक्सपोजर से एमिलोरेशन होता है, रैपिंग से एमिलोरेशन होता है। हेडेक हो रहा है और पेशेंट रैप कर रहा है तो रोडोडेंड्रॉन के हेडेक कम हो जाते हैं। आप इस तरह का जो नेचर है ना, जिसमें स्टॉर्मी वेदर से, इसमें आपको नेट्रम सल्फ भी है, डलके माड़ा, फास्फोरस, साइलेसिया, इस तरह के भी मेडिसिन है, नेट्रम कार्ब भी है। लेकिन सबका नेचर थोड़ा अलग है। साइलेसिया का जो है वो साइकोटिक ओरिजिन के कंप्लेन होते हैं, चिली पेशेंट होता है। फास्फोरस भी चिली होता है, उसमें थर्स्ट काफ़ी अधिक होता है, उसमें फियर काफ़ी अधिक होता है फास्फोरस में, रिगार्डिंग क्या हो जाएगा भविष्य में, क्या होगा नहीं होगा, वो फियर रोडोडेंड्रॉन में नहीं है। रोडोडेंड्रॉन के फियर जो होते हैं ना, वो सिर्फ स्टॉर्म को लेके हैं कि स्टॉर्म होगा तो हमारे कंप्लेन बढ़ जाएंगे। नेट्रम सल्फ हाइड्रोजेनाइड कंस्टिट्यूशन का है और उसके सारे कंप्लेन्स वाटर कंटेंट बढ़ने से, वाटर मॉलिक्यूल अगर बॉडी में बढ़ गया या एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो उससे बढ़ जाते हैं। डलके माड़ा में एक खासियत है कि हॉट डे एंड कोल्ड नाइट, और उससे के कारण यदि उसके कंप्लेन होते हैं, वहाँ पे उसको एक्सपोजर हो जाता है, कोल्ड का एक्सपोजर हो जाता है। अभी वेदर काफ़ी गर्म है, एकाएक बारिश हुई, वेदर ठंडा हो गया, पेशेंट ने कोल्ड एक्सपोजर ले लिया और उसको फीवर हो गया, खांसी हो गया, कुछ भी हो गया। एट दैट टाइम डलके माड़ा वर्क्स, provided other indication of डलके माड़ा also accompanies in that। रोडोडेंड्रॉन का क्या है ना कि स्टॉर्मी वेदर होना चाहिए, रफ वेदर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड होना चाहिए। अगर इस तरह का कंप्लेन, इस तरह के वेदर से यदि एग्रेवेशन होता है, देन योर मेडिसिन इज रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन के जॉइंट्स जो होते हैं ना, मोस्टली राइट साइड में इसका अफेक्शन ज़्यादा होता है, राइट साइडेड मेडिसिन है। इसके सारे कंप्लेन राइट साइड के अधिक आपको देखने को मिलेंगे। आई में सिलरी न्यूरालजिया हो गया, वेदर चेंजेज हुआ, सिलरी न्यूरालजिया हुआ, सिलरी न्यूरालजिया के कारण हेडेक हो गया। पर्सन रैप करता है तो उसको आराम होता है, खाने से आराम होता है। वेरी वेरी पिक्यूलियर ऑफ रोडोडेंड्रॉन, उसके सारे कंप्लेन खाने से आराम में आते हैं। लेकिन यदि वो ठंडा चीज़ लेता है, कोई ठंडा पानी पीता है, तो उसका पेट भारी हो जाएगा, फ्लैटुलेंस बढ़ जाएगा, उसके कंप्लेन भी बढ़ जाएंगे। ईयर में उसको एक आवाज़ आती है टिनाइटस, और वो आवाज़ जो है उसके कारण उसको वर्टिगो का भी होता है, क्योंकि रोडोडेंड्रॉन की जो पैथोजेनेसिस है वो नारकोटिक्स यह प्रोड्यूस करता है, उन सारे सिम्टम को जो नारकोटिक्स प्रोड्यूस करता है। तो एक ब्रेन में जो एक स्टेट, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट को ये प्रोड्यूस करता है, इसके साथ इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करता है। तो ईयर में उसके आवाज़ बढ़ रहे हैं और उसके कारण उसको वर्टिगो हो रहा है। लेकिन एक खासियत क्या है
कि जब सुबह उठता है तो उसको नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 2-3 घंटा बीत गया, तो उसके बाद उसके टिनाइटस बढ़ जाते हैं। वेरी वेरी पिकुलियर ऑफ रोडोडेंड्रन। दांत में काफ़ी वायलेंट पेन होता है, नर्व, टीथ के नर्व में पेन होते हैं। दांत लगता है नीचे से हिला हुआ है, थोड़ा ढीला हो गया है। चेस्ट में प्लूरिटिक पेन होते हैं, उसके चेस्ट के मसल, खासकर लोअर रिब्स के मसल, एंटीरियर मसल्स में एक पेन होता है, और वो जो पेन होता है ना, वो रेडिएट करता है डाउनवर्ड। और ऐसे कंडीशन में स्प्लीन के रीजन होते हुए भी यह जाता है। लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट अगर मूव करेगा तो उसके कंप्लेंट बढ़ेगा, उसको स्टिचिंग पेन होने लगेगा, तो उस समय वो मूव नहीं करता। ऐसे तो इसके सारे र्यूमेटिक पेन बैठने से बढ़ जाते हैं, सिटिंग से बढ़ जाते हैं, ऐसे रस्टॉक्स बढ़। लेकिन खासकर अगर चेस्ट में पेन है, प्लूरिटिक पेन है, उस समय यह अगर वॉक करेगा तो यह इसके स्टिचिंग पेन होने लगेगा। और रोडोडेंड्रन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑन टेस्टिकल्स, पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड ऑफ टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स में स्वेलिंग हो गया, और टेस्टिकल्स में ऐसा फील करेगा एज इफ इट इज क्रस्ट, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें लगता है कि वो प्रेस होकर के अंदर के और कोई चीज़ उसको प्रेस कर रहा है, ब्रूज्ड सेंसेशन होता है, वेरी वेरी सोर टू टच। इस तरह के सेंसेशन आपको ऑरोमेटेलिका में भी मिलेंगे, साइलेसिया में भी मिलेंगे, पल्सेटिला में भी मिलेंगे, क्लेमैटिस में भी मिलेंगे। बट हाउ टू यूज and when to use aurum metallicum, when to use rhododendron is very very important. If the causation is syphilitic, in the cases of orchitis, testicle inflammation, hydrocele, if the causation is syphilitic, your medicine is aurum metallicum. If it is after the suppression of gonorrhea, then your medicine is clematis, silesia, pulsatilla. If it is of rheumatic origin, then rhododendron works. This is very very important to understand here. साइटिका पे भी रोडोडेंड्रन की काफ़ी अच्छी पकड़ है, क्योंकि न्यूरल्जिक, जो रूमेटिक न्यूरल्जिक कंप्लेन होते हैं, और ख़ासकर आफ्टर एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, कभी आपको भविष्य इतिहास में आपने एक्सपोजर, कोल्ड का एक्सपोजर हो गया, क्योंकि समर में इफ़ यू हैव ए टेंडेंसी टू टेक कोल्ड एंड देयर आफ्टर द एलिमेंट्स स्टार्ट्स। समर में क्या है, समर में गर्मी होती है, और रोडोडेंड्रन को, पेशेंट को भी गर्मी लगती है। क्लार्क ने बहुत अच्छा से वर्णन किया है कि इसके हैंड में हीट होता है, लगता है इसके देह में गर्मी है, रात, इवन कि विंटर में भी इसको गर्मी महसूस होता है। तो ये चाहता है ठंडा चीज़ लेना, ठंडे जगह पे रहना, ठंडा का स्थान में इसका उदय होता है, इसके प्लांट्स ठंडे में। तो गर्म प्रदेश में आप सोच सकते हैं कि पहाड़ों से कोई व्यक्ति यदि प्लेन एरिया में आ जाए, गर्म रीजन में आ जाए, तो उसका क्या हालत होगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ रोडोडेंड्रन। सो उसको यहाँ बहुत अधिक गर्मी लगता है, लेकिन वो चाहता है कि उसको ठंडा मिले। लेकिन उसको अगर कोई चीज़ ठंडा ले लिया, फ्रिज का पानी ले लिया, कोई ठंडा चीज़ खा लिया, तो उसके कंप्लेंट बढ़ जाते हैं, वहाँ फ्लैटुलेंस बढ़ जाएगा, बर्निंग बढ़ जाएगा, उसके रूमेटिक कंप्लेंट बढ़ जाएंगे। तो दिस इज वेरी पिक्यूलियर ऑफ रोडोडेंड्रन। इसी कारण जब उसको ठंडा लग जाता है, ठंडा कैच कर लेता है, अब गर्म है, कहीं ठंडा के खोज में गया, ज़मीन पे लेट गया, बिस्तर पे गर्मी लग रही है, ज़मीन पे सो गया, रात में भी सो गया, नेकेड ज़मीन पे सो गया, तो क्या होता है, उसको एक्सपोजर ऑफ कोल्ड हो गया, और उसके बाद उसके रूमेटिक कंप्लेन स्टार्ट हो गए। ये कंप्लेन चले जा रहे हैं, कितने भी समय बीत जाए, इफ
there is motility of rhododendron and other features of rhododendron. If the origin is that, origin is exposure to cold, catching cold, and thereafter complaints ensues, rhododendron would be one of the important medicine. यहाँ पे आपको एलियम सिपा भी मिलेगा, पल्सेटिला, कैलिकार्ब, ये सब मेडिसिन है, जिसमें भी कोलोसिन, जिसमें एक्सपोजर के बाद, कोल्ड एक्सपोजर के बाद उसके कंप्लेंट्स क्रोनिकली बढ़ जाते हैं। लेकिन सब में डिफरेंस, कोलोसिन में एंगर काफ़ी रहेगा, पल्सेटिला का नेचर बहुत माइल्ड रहेगा, वीपिंग टेंडेंसी रहेगा, गोनोरियल में कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट होता है वो क्लोरेटिक क्रैम्प रहेगा, है ना। कैलिकार्ब में वीकनेस, परस्पायरेशन, बैकएक, ये सब काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। रोडोडेंड्रन में वॉन्डरिंग नेचर, वॉन्डरिंग कंप्लेन, समर एग्रेवेशन, राइट साइडेड एग्रेवेशन, ब्रूस्ड सेंसेशन, टियरिंग पेन, क्रस्ट पेन, ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसके जो स्वीट्स होते हैं ना, जब परस्पायरेशन होता है उसमें फॉर्मिकेशन होता है, लगेगा कोई चीज़ वहाँ क्रॉल कर रहा है, और बहुत ही पिकुलियर सेंसेशन इसमें कुछ है, जैसे लगेगा कि वो फॉग के अंदर है, उसका ब्रेन फॉग के अंदर है, उसके लिम्स में ब्लड स्टैग्नेट कर गया है, बही नहीं रहा, लिम्स एस्लीप हो गए हैं, हाथ एस्लीप हो गया है, पैर सो गया है, उसको दाबना पड़ता है, मूव करना पड़ता है उसमें जान लाने के लिए। तो इस तरह के यदि आपके पेशेंट में कंप्लेन है, आपके कंप्लेन है, तो उन सारे कंडीशन में रोडोडेंड्रन काफ़ी अच्छा काम करती है। अधिक बात करने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रोडोडेंड्रन इज कवर्ड विथ कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका। If you feel my lecture is benefiting you, do subscribe my channel, do comment, like. Thank you for watching me.